Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about psychology सॉल्व पेपर। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप साइकोलॉजी को कैसे सॉल्व करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बार बार कमेंट कर रहे थे मतलब सर साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की भी पेपर मतलब एक बार सॉल्व करके बता दीजिए किस टाइप से हम यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो है आज क्या है साइकोलॉजी का सॉल्व पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आप पीडीएफ जो है जो सॉल्व पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, दो दो है वहाँ पे। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या है कि टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर ले रहे हैं तो उनको वहाँ पे मिल नहीं रहा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर्स हैं, ठीक है, पेपर्स मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। और क्या है कि आप पीडीएफ जो मैंने एनाटॉमी का करवा सॉल्व पेपर वो मिल जाएगा, और बहुत सारी ई बुक्स पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी और प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप कुछ भी पूछोगे हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साइकोलॉजी के पेपर की अगर बात करें तो सबसे पहले जो था लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स में, वो था कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे इसका पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न की अगर बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। जब भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो, कोई सा भी क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो तो हमेशा सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद फिर डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन लिखा, हमेशा 2 डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, एक दो, ठीक है, 2 डेफिनेशन हमेशा लिखोगे। ठीक है, और हमेशा जो है जब भी डेफिनेशन लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू, जैसे जॉय कैली लिखा हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉय कैली यहाँ पे लिखा है टॉयलेट। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू करके लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखने के बाद मतलब ऑथर का नाम यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो आप 2 डेफिनेशन हमेशा लिखोगे। इसके बाद बात करें, अगर देखिए इंट्रोडक्शन हो गया, अब डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये चीज़ आपको सेम पैटर्न फॉलो करना होगा उसमें, सोशियोलॉजी में भी। सोशियोलॉजी का भी सॉल्व पेपर है, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा अभी। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, एक चाहो तो पहले इनलिस्ट कर लो, उसके बाद फिर उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो, या फिर एक साथ उसकी हेडिंग्स डालते जाओ और लिखते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कोशिश करना हाइलाइट्स लिखना, हाइलाइट्स करके लिखना, जैसे ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि एक ही पेन से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और हमेशा पॉइंट वाइज, जैसे इन्होंने पॉइंट पॉइंट में लिखा है, पॉइंट वाइज हमेशा लिखना। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें, इसके बाद फिर क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन लिस्ट किया सबसे पहले। ठीक है, 4 पॉइंट 4 टाइप के होते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 3 पेज हो गए आपके। ठीक है, इसके बाद फिर सेम चीज़ है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे मेन चीज़ क्या होती है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में, आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना ही होता है। ठीक है, क्या होता है कि आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता कि उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सको। बट सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें, ठीक है, हमेशा हर जगह सेम होती हैं दोनों चीज़ें। क्या आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आप सोशियो में भी लिख सकते हो, साइको में लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है प्रमोटिंग टीम वर्क कोलेबोरेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रिपोर्टिंग, लास्ट चीज़ें आती हैं कंटिन्यूस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा आप जो है एडवोकेसी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की, जो आपके 5 मार्क्स में आते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ये चीज़ें इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी नर्सिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नर्सिंग, इस नर्सिंग जो इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट्स के, ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ा करो उनके इंपॉर्टेंस पढ़ लिया करो। और यहाँ पे जो फ्लो डायग्राम बना के लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या होता है कि पेज आपके मतलब फिल करने में ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी की। ठीक है, अब ऐसे ही कर दिया, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, टू अंडरस्टैंड दैट रीएडजस्टमेंट की टू द एडजस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये सारी चीज़ें एक बार ऐसे बना के लिख दिया, फिर उसके बाद हेडिंग डालते गए और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते गए। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ये आपके क्या 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो था टाइप ऑफ लर्निंग था। ठीक है,
टाइप ऑफ लर्निंग सबसे पहले इनलिस्ट किया, उसके बाद फिर क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन था, मेथड टू इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मेथड है जो मेमोरी को इम्प्रूव कर देते हैं, इसमें जो है कॉग्निटिव प्रोसेस से आपका इंटेलिजेंस और मेमोरी, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और क्या होता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, ठीक है। तो इसको आप ठीक से कर लेना, ठीक है। यहाँ जैसे मेथड टू इम्प्रूव मेमोरी, रिपीटेड एंड प्रैक्टिस, चंकिंग है, ठीक है, फ़ोन नंबर्स है, विजुलाइजेशंस है, मेमोरा निमोनिक्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा फिर आपका आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाइक 2 नंबर वाले, ठीक है। इसमें क्या कम्युनिकेशन स्किल है, सेल्फ मोट, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, टाइप ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्किल वाला चैप्टर इसको पढ़ लेना। यहाँ से 2 नंबर और एमसीक्यू में क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से कौन कौन से ऐसे जो कम्युनिकेशन सॉफ्ट लाइक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स है, सॉफ्ट मोटिवेशन है, लीडरशिप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टाइम मैनेजमेंट है, अडेप्टेबिलिटी है। आप क्या करोगे, एक एक हेडिंग डालते जाओगे और थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाओगे, ठीक है। कोशिश करना कि जो भी 2 नंबर के जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या हो, 2 से ढाई पेज से ज़्यादा ना हो, ठीक है, क्योंकि टाइम भी बचाना होगा आपको, 1.5 घंटे में ही करना है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ वाला चैप्टर ठीक से पढ़ लेना, आपको इस साइकेट्री में भी काम आएगा। और हमेशा जो मैं पॉइंट में बताता हूँ ना, पॉइंट में लिखना आपको, इस तरीके से आप पॉइंट बना के, ठीक है, पॉइंट बना के हमेशा पॉइंट में लिखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके बाद क्या है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ये भी 2 मार्क्स में था, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद फिर क्या आ गए, आपके एमसीक्यू आ गए, ठीक है। एमसीक्यू आ गए थे, मैं हमेशा कहता हूँ एमसीक्यू पहले किया करो, क्योंकि वो मतलब जो है क्या तो स्कोरिंग होते हैं, सारे एमसीक्यू सही कर लिए तो आपका क्या हो गया कि अगर 7 है तो 7 नंबर हो गए। आप क्या करो, ऐसे मतलब लिख रखा है कि पहले क्वेश्चन डाला, फिर उसके सारे का क्या ना ऑप्शंस डाले, फिर उसका कौन सा टिक है और अलग से किया, ये आप मेथड मत यूज करना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, ठीक है। ये मतलब खुद सॉल्व किया है, घर पे बैठ के सॉल्व किया, कितना भी टाइम लगे, जैसा चाहो ऐसा लिख दिया, बट ऐसा मत करना, ठीक है। सीधे सबसे पहले क्या डालोगे, क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर डालोगे ऊपर, ठीक है। आंसर नंबर डाला, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, लाइक फर्स्ट है, फर्स्ट डाला, उसके बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर सी वाला करेक्ट है, सी लिख रहा है, उसके आगे वो ऑप्शन लिख दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद फिर सेकंड वाला, फिर कौन सा करेक्ट है, अगर फर्स्ट वाला करेक्ट है तो फर्स्ट डाला, उसके आगे वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे करना है आपको, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप तक का था पूरा साइकोलॉजी का पेपर, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ठीक से एक बार रीड आउट करना, सारी चीज़ों को ठीक से देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक जो उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक